12 साल से मोदी जी ने राहुल गांधी और गांधी परिवार को अपने निशाने पर रखा है। मोदी जी लगातार वो कर रहे हैं कि जब तक वो हैं तब तक वही शिखर पर हैं। जिस दिन वो उतर जाएंगे तो उनके आसपास उनका उत्तराधिकारी उनके उसमें से नहीं आएगा। कि मोदी जी और योगी जी के बीच में जो है, तो योगी जी को मोदी जी नहीं बढ़ने देंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अभी समझ में नहीं आ रहा है। वो मोदी 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 कर रहे हैं और मोदी राहुल 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 से बड़ा अगर सबक कोई सिखाया है नरेंद्र मोदी एंड कंपनी को, तो इन युवा छात्रों ने सिखाया है। संघ चोर है, अभी तक चौकीदार चोर है, ये नारा था। अब संघ चोर है, 4 जून के बाद ये स्थापित हो गया। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राहुल के भूत से किस कदर डरा हुआ है, राहुल कुछ भी करें उन्हें उनका भय कैसे सताता है, ये बार बार देश के सामने आ रहा है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि अब फिर प्रयागराज से सूचना आई है कि वहां जो राहुल गांधी का 8 अगस्त को जैन जी जो उनका प्रोग्राम लगातार वे कर रहे हैं, उन्होंने शुरुआत जो की थी, ये प्रोग्राम लगातार चल रहे हैं, छात्रों की गूंज जो कार्यक्रम है। तो अब यहाँ से भी ये सूचना आ गई कि उस कार्यक्रम की जो अनुमति दी गई थी उसे निरस्त कर दिया गया है। अब इसके बाद राजनीति गर्म है और स्वाभाविक है कि ये बार बार हो रहा है। देखिए, आप जहाँ जहाँ वो प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अभी देहरादून देखा था आपने, उसके पहले आपने कोटा में देखा था, लगातार कहीं ना कहीं कैसे और इतना सब चल रहा है। इस समय जो जैन जी का मूड है, देश का जो मूड है, उसको देखने के बाद भी ये सब होना समझ से परे है कि क्यों नहीं ये जो चाहे मोदी हो, शाह हो, उनकी टीम हो, क्यों बाज नहीं आ रही है। तो चर्चा का विषय यही होगा। चलेंगे अपने मेहमान, जो हम खबरों के पीछे खबर की बात करते हैं, अरुण दीक्षित जी के पास जुड़ गए। अरुण जी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सभी दर्शकों को, नमस्कार। अरुण जी, बहुत आभार आपका। और आप जो मैं शुरुआत की कि सूचना आ गई है अब योगी के उत्तर प्रदेश, अभी तो योगी के उत्तर प्रदेश है और बीजेपी में था या है अभी कह लीजिए, अब फिर निकट है 2027, और इसके ठीक पहले जो चल रहा है वहाँ घटनाक्रम बहुत सारे हैं, उस पर आगे बात करेंगे। इधर दिल्ली में जो चल रहा है, संसद आज फिर नहीं चल पाई, लोकसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित है और राज्यसभा भी स्थगित हो गई है और हर्डल पैदा है ही नहीं, गतिरोध टूट रहा है। ये सूचना है कि प्रयागराज में जो कायस्थ पाठशाला, वहाँ ये निकला है कि साहब ये सिर्फ पढ़ाई के लिए है। भले ही पहले अनुमति दी गई होगी, लेकिन अब कहीं मौसम भी आड़े आ रहा है और तमाम आ रहा है। और इधर आप आज एक और प्रोग्राम होने वाला है, जब हम ये रिकॉर्डिंग अभी सुबह सुबह शुरू कर रहे हैं, जो RSS चीफ हैं वो जैन जी अल्फा जी से मिलने वाले हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में। यहाँ जो है प्रयागराज, क्या कहिएगा, ये अनुमति मिलना, निरस्त होना, और फिर कहीं ना कहीं ये कैसे इसको देखें लें? संजीव जी, एक बार और जिक्र किया था, फिर याद करिए, एक विज्ञापन था, उसमें डायलॉग था, डर सबको लगता है। और मोदी जी का डर जो है, मोदी जी के डर में मुझे एक और चीज नजर आ रही है, जो मैं आपको कहूं, क्योंकि बात आपसे बात करते करते दिमाग में आई है। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने यह तय किया है कि या तो वो रहेंगे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, अन्यथा कोई नहीं रहेगा उनकी पार्टी का। उसके बाद वो बंदोबस्त करेंगे। वो जो है, वो कंचे खेलने वाले जो हैं, वो आपको याद हो, वो उसमें वो छेद बनाते थे, उसको गुपिया बोलते थे। अब आप क्या, आपने खेले हो तो नहीं मालूम। तो जो खेल बिगाड़ने वाला ये करता था कि उसमें पानी डाल देता था, बोले नहीं खेलेंगे। तो मोदी जी लगातार वो कर रहे हैं कि जब तक वो हैं तब तक वही शिखर पर हैं। जिस दिन वो उतर जाएंगे तो उनके आसपास उनका उत्तराधिकारी उनके उसमें से नहीं आएगा। और इसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण यह है कि 12 साल से मोदी जी ने राहुल गांधी और गांधी परिवार को अपने निशाने पर रखा है। लोग भूल भी जाए, भूलना भी चाहें, लेकिन मोदी जी भूलने नहीं देते। और मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी इस बात का भरसक प्रयास करते हैं कि राहुल को वो अपने निशाने पर रखें और राहुल को लोग भूले नहीं। मतलब आप सीधे सीधे कहें तो मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी राहुल को नेता बना रहे हैं और लगभग बना दिया है, क्योंकि पप्पू की इमेज से अब राहुल गांधी बाहर आ चुके हैं।
अब पूरी दुनिया उन्हें एक सीरियस लीडर के तौर पर देख रही है। ये इसके लिए पूरी तरह से अगर किसी को श्रेय जाता है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी, उनके डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट, उनके घटिया सलाहकार और उनकी घटिया सोच, ये सब मिलकर राहुल को नेता बना रहे हैं। अब ये जो प्रयोग है, आप देखिए कोटा से शुरुआत हुआ था छात्रों की अनगूंज का, तो पहले राहुल ट्रेन से आने वाले थे, तो ये पता लगा कि ट्रेन ही नहीं पहुंचने देंगे, तो वो हवाई जहाज से उड़ के पहुंच गए। लेकिन जिन ओम बिरला पर राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं कि वो सत्ता की कठपुतली है, क्योंकि बिना सरकार से पूछे कुछ नहीं करते, जबकि लोकसभा अध्यक्ष की अपनी गरिमा है, उन्होंने कोटा में राहुल का शो फ्लॉप कराने के लिए क्या नहीं किया था, वो सब रिकॉर्ड पर है, लेकिन फिर भी लोग जुटे थे। इसके बाद अभी आप योगी की बात कर रहे थे, बनारस में योगी का उत्तराखंड भी है। देहरादून में तो वो खेल हुआ था कि जो जगह तय थी वो रद्द की, उसके बाद जो जगह दी उसके बगल में एक फ्री म्यूजिक शो करा दिया गया ताकि छात्र वहां ना पहुंचे, राहुल की सभा में ना जाए, लेकिन छात्र पहुंचे और राहुल ने बिना राजनीति किए छात्रों पर बात की, जो अभी लगातार कर रहे हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने उसी में की। अब बनारस देखिए कितनी दुखती रग है। अजय राय वहां बैठे हैं, अजय राय कहते हैं मैंने तो मोदी को हराया, अगर प्रशासन ने नहीं जिताया होता, ज्ञानेश कुमार नहीं होते तो मोदी हार जाते। और उनका दावा है कि वो 3-4 घंटे जो काउंटिंग में सब कुछ ठप रखा गया उसमें खेल हुआ। वो ये भी कहते हैं कि किशोरी लाल जितने से जीते थे उससे कम से मोदी जी जीते हैं। तो ये जो चीजें हैं, वो मैंने कहा ना, डर सबको लगता है। नरेंद्र मोदी जी को अब लग रहा है कि इसका और एक गंभीर कारण है। आप देखिए, बात करते करते बात आई, मोदी जी ने कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश की पहले 10 साल, लेकिन कांग्रेस 44 हुई, उसके बाद बढ़ते बढ़ते 100 पार कर गई तमाम कोशिशों के बाद। उसके बाद उन्हें लगा कि कांग्रेस नहीं टूट सकती, निजी, सामाजिक, राजनीतिक सब तरह के हमले हुए। जिस तरह की अभी मोदी जी गालियां तौल रहे हैं, पता है, एक नई तराजू बनाई है मोदी जी ने, गालियों का वेट तय हो जाता है। और खुद जब बोलते रहे, शुरुआत किसने की? कांग्रेस की विधवा, ये जर्सी गाय, ये सारी चीजें मोदी जी के श्रीमुख से निकली चीजें हैं। तो वहां जब वो लगातार वो सब करते रहे हैं, अब उन्हें ये चीज समझ में आ गई है कि जो जो हम कर रहे हैं वो लौट के हमारे पास आएगा। इन बच्चों के साथ जो उन्होंने किया है वो सब हो रहा है, लेकिन दलों के साथ जो किया, एक चक्कर होता है पूरा। कांग्रेस 12 साल में घूम के फिर मजबूती से सामने आके खड़ी हो गई, और वो दल जो कांग्रेस से अलग हुए थे, टीएमसी, एनसीपी और सब, वो आज मजबूर होके ये सोचने पर मजबूर है कि उन्हें वापस घर लौटना चाहिए, वापस कांग्रेस की अगुवाई में आना चाहिए। इंडिया गठबंधन में इस बात पर अभी बीच में कई बार विचार हुआ था कि ममता जी आ रही हैं लौट के। तो मोदी जी ये भी कर रहे हैं कि राहुल को मजबूत करने के लिए वो सारे उन कांग्रेसी, गैर कांग्रेसी दल जो कांग्रेस से पैदा हुए हैं, उनको खींच के वहां पहुंचा रहे हैं। तो खेल खेल में गाली देते हुए, अपमानित करते हुए मोदी जी ने बिसात बिछा दी है कि अगर उनके बाद, भैया अंतर अविनाशी हैं, अगर बैठ गए, सत्ता उनके पास है, कभी ना कभी अगर उन्हें सत्ता छोड़नी पड़ी तो राहुल गांधी को वो अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। और ये उन्होंने आज तक जो किया है बनारस के, आप ये भी बताइए ना, देखिए ये जो प्रयागराज में हुआ, ये क्या योगी आदित्यनाथ के दिमाग की उपज होगी या दिल्ली के निर्देश होंगे? क्या कहेंगे इसको आप, और स्पष्ट करिए। आप अब एक लाइन में बता दूं, योगी आदित्यनाथ बनारस के मुख्यमंत्री नहीं है। बनारस प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, वहां प्रधानमंत्री ही रहते हैं, वहां जो कुछ है प्रधानमंत्री है। उनके प्रतिनिधि मोदी की कैबिनेट में है, अरविंद शर्मा। तो जैसे अभी आपने देखा, योगी आदित्यनाथ ने, हालांकि बहुत बाबा होके झूठ बोलते हैं, उन्होंने अब राम मंदिर की चोरी और ट्रस्ट से अपना पल्ला झाड़ा। ट्रस्ट में सरकार के 2 अफसर योगी की सरकार के हैं। तो ये योगी जी का जो खेल है वो सब देख चुके हैं। बनारस में उनकी प्रयागराज का जो आयोजन है, प्रयागराज, और वो आप सब में आप है, वो कितनी सारी चीजें निकली थी कि इतने
करोड़ लोग क्या क्या और कितना डुबकी और उसमें भी बहुत, लेकिन देखिए, कुंभ वाले पर बात करेंगे तो हम लोग 2-4 दिन बात कर सकते हैं। कुंभ पर नहीं वहाँ जा रहा हूँ बाबा मैं तो प्रयागराज की बात कर रहा हूँ। प्रयागराज जो है ये तो वहां से इसको रोक दिया जाना, और ये जो अब ये बताया गया हमारा कि वो सिर्फ पढ़ाई के लिए है वो विद्यालय जो है। अरे भाई आपने पहले परमिशन क्यों दी थी, किसने क्यों दी थी? ये पहले नहीं ध्यान था कलेक्टर को, अचानक से कैसे याद आया? पानी का बहाना कि वो मैदान में जो है पानी भर गया, ये सब, लेकिन मूल जो कह रहे हैं वहां, ये तो पढ़ाई के लिए, बच्चों के लिए। यहाँ इस तरह के आयोजन नहीं हो सकते राजनीति। नहीं, संजीव जी, राजनीति हो सकती है, प्रोग्राम नहीं हो सकता राजनीतिक। नहीं, अब राहुल गांधी छात्रों से बात करने जा रहे थे। अब कायस्थ पाठशाला के प्रबंधकों को लगता है कि नहीं कर सकते। मेरा ये कहना है कि नरेंद्र मोदी जिस दांव में लगातार पिट रहे हैं, उनका गोदी मीडिया ये सब नहीं दिखाता है। इसके बाद भी फिर उससे चर्चा करनी पड़ती है। आप कोटा की चर्चा ले लीजिए, आप देहरादून की चर्चा ले लीजिए, और बनारस की भी चर्चा होगी, क्योंकि कायस्थ पाठशाला जिसको कोई नहीं जानता, प्रयागराज प्रयागराज सॉरी, तो वहां जो है वो पूरा जो खेल है, उस खेल को आप समझिए कि वो लगातार रोक रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो इंश्योर कर रहे हैं कि राहुल गांधी सबसे आगे चलें। प्रोग्राम हिट रहा है, हिट हो तो भाई ममता जी खत्म, शरद पवार जी बुजुर्ग हो गए हैं, टीएमसी सॉरी डीएमके का मामला भी जो है वो डोलड्रम्स में है। अच्छा, मोदी के डमरू पे नायडू नाच रहे हैं, नीतीश तो कहाँ चले गए, नाचते नाचते थक के कहाँ से आके सोए हैं, पता नहीं लग रहा है। तो ये बचा कौन? सिर्फ और सिर्फ राहुल, और राहुल के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं मोदी। अब तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अभी समझ में नहीं आ रहा है, वो मोदी 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 कर रहे हैं, और मोदी राहुल राहुल राहुल। देखिए, इग्नोरेंस इज द बेस्ट वे। अगर मोदी कल राहुल का नाम लेना छोड़ दें, राहुल का को परेशान करना छोड़ दें, उनके खिलाफ सारी संस्थाएं ना लगाएं, तो राहुल को लोग भूल जाएंगे। मोदी जी ने राहुल को काम पे लगा रखा है, मेरा ये मानना है। और मोदी नहीं चाहते कि मोदी खुद 18 घंटे काम करते हैं, वो चाहते हैं राहुल गांधी भी काम करें। उनसे 20-22 साल छोटे हैं, तो जब मोदी जी अपने लिए इतनी पा रही है तो राहुल के लिए तो वो तैयार कर रहे हैं। फर्क दोनों में बहुत ज्यादा नहीं है। मोदी जी ने विवाह किया, छोड़ दिया, राहुल तो अविवाहित हैं। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये जो किया है, देखिए इस वक्त जो हुआ है, मैंने जैसा कहा आपने ओपनिंग रिमार्क में कि देश के जो यूथ है, युवा है, जो जैन जी है, उसमें बहुत आक्रोश है। और आप दावे आप कर रहे थे, हमने खूब खबरें लगातार कर रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों ने वो प्रोग्राम देखा, लेकिन उसमें आप जो प्रतिक्रियाएं देखिए कि क्या क्या प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं बच्चे। हमें अपना दोस्त ना कहिए, क्या क्या है, बहुत ही मतलब ऐसी प्रतिक्रियाएं, कुछ तो हम बात ही नहीं कर सकते। मैक्सिमम यही है कि वो कंडेम कर रहे हैं, खारिज कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी को तमाम, और वो दावे कर रहे हैं और माफी कर रहे हैं, माफी दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो ऐसे में ये जो और कह रहे हैं ना कि आप बर्रे के जो छत्ते हैं, बार बार आप उसमें पत्थर मारते हैं, फिर पत्थर मार दिया आपने। नहीं। अब देखिए, अब थोड़ी देर को आप जैन जी पे आइए, राहुल पे बात बाद में करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने देश की युवा पीढ़ी के साथ जो खेल करने की कोशिश की, उस खेल को उनके पूरे 12 साल का मतलब ये 2001 से शुरू हुए राजनीतिक सफर में पहली बार उन्होंने मुखी खाई है। मंत्री का इस्तीफा भी लिया है और बिना मांगे माफी देने चले गए। तो सबसे बड़ा अगर सबक कोई सिखाया है नरेंद्र मोदी एंड कंपनी को, तो इन युवा छात्रों ने सिखाया है। और आपने नाम दिया है जैन अल्फा। अब छोटे छोटे बच्चों के वीडियो देख लो आप, जो सोशल मीडिया पे जो कर रहे हैं काम। और दूसरा एक और चीज हुई है, आपने जो अत्याचार उन पर किया है, उन बच्चियों पे किया है, आपको अपने को दी गई गालियां, आपकी स्वर्गीय माँ को दी गई गालियों का तो बहुत ख्याल है, होना भी चाहिए। गाली बुरी बात है, देनी नहीं चाहिए। अब ये अलग बात है, समाज बिना गाली के चलता नहीं है। लेकिन वो बच्ची, संजीव जी, वो बच्ची, आपने कोटा की बात की, कोटा में किस तरीके से उमड़े बच्चे, आपने देहरादून की बात की, कैसे बच्चे उमड़े। और आप ये जो कर रहे हैं अभी, आप तो यहाँ तो इकट्ठे आपको ढोना पड़ रहा है, जो परम पूज्य क्या संघ प्रमुख जी का जो कार्यक्रम है, पूरे देश से बुलाए, 100 डिस्ट्रिक्ट से 2000 बच्चे बुलाए गए हैं। और कौन कर रहा है? अंबानी जी के यहाँ प्रोग्राम हो रहा है। वो जो राहुल गांधी कहते हैं कि यहाँ केवल उद्योगपति ही ये सरकार चला रहे हैं, उन्हीं की ये सरकार है।
अब यहाँ जो कुछ हो रहा है, तो आप ये रिस्क जो है, ये तो शायद नुकसान पहुंचाएगा ना। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, बहुत दूर नहीं है, अगस्त में हम बैठे हैं, कुछ ही महीने शेष हैं, वहां तैयारी चल रही है, वो बिसात बिछा रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और ये पलीता लग रहा है। अब एक बात बताओ, आप क्या भोले आदमी हो यार संजीव बाबू। बलीता तो 2024 में लगा था, 80 में से कितने जीते हैं? तो क्या उसी का बदला है? उसी को बैलेंस कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी राहुल को अपना उत्तराधिकारी चुन चुके हैं, उन्हें तैयार कर रहे हैं। भाजपा में किसी को, भाजपा को इस लायक नहीं छोड़ेंगे कि वो कभी सत्ता में आ पाए, इतना उन्होंने तय कर रखा है। तो स्वामी योगी जी ने जो किया था, बड़ी मुश्किल से सीटें मिली, जो सपना था सब कुछ वो टूट गया 240 पे आके। बैसाखियां लगानी पड़ी नायडू और नीतीश की। तो आप सोचो कि अब क्या है, इसी बहाने तो सब खेल है। अब देखिए राम मंदिर की चोरी में अब योगी जी कह रहे नहीं नहीं हमारा कोई लेना देना नहीं, केंद्र सरकार जाने, ट्रस्ट जाने। और ट्रस्ट में सरकार के 2 अफसर बैठे हैं। एसआईटी क्यों बनाई आपने? तो मोदी जी ने बहुत अच्छे से। और दूसरी बड़ी चीज आप देखिए, 2001 में मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने पहला काम किया था, भारतीय जनता पार्टी के नेता निपटाए थे, अपने आसपास के नेता निपटाए थे। आज आप कल्पना करिए, एक अध्यक्ष हैं श्री नितिन नवीन, और यही एक अध्यक्ष होते संजय जोशी। जमीन आसमान का अंतर था। संजय जोशी को रास्ते से हटाने के लिए नरेंद्र मोदी ने एड़ी से चोटी का जोर लगाया, और तब संघ को लग रहा था कि हिंदू राष्ट्र का एजेंडा मोदी पूरा करेंगे, तो उनके साथ खड़ा हो गया। संघ ने अपने लोगों की बलि दे दी। प्रवीण तोगड़िया, संजय जोशी, ये सब लोग हैं जिनको नरेंद्र मोदी के कहने पे खत्म किया गया है, जिनका राजनीतिक सामाजिक करियर खत्म किया गया। वो प्रवीण तोगड़िया जो रोज दहाड़ते रहते थे, विश्व हिंदू परिषद तक में नहीं है। धन्यवाद मोदी जी, आप राहुल का रास्ता खोल रहे हैं। कांग्रेसी अब कुछ भी कर ले, मोदी जी राहुल को खड़ा करके जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अरुण जी, एक सूचना और भी आई है, एक सूचना उत्तर प्रदेश से और निकली है। देखिए, बड़ा होता है कि ये जो सरकार है, ये केवल और केवल एक इवेंट की सरकार है, और बाकी राज्यों में भी हम देख रहे हैं कि सेंट्रल में तो टोटली आप केवल और केवल, अब हम तो विदेशों में ही देख रहे हैं कैसे जहाज भर के आते हैं, क्या क्या इंतजाम होते हैं, तब वो नारे लगते हैं मोदी मोदी और तमाम वहाँ होता है। और फिर जब बाद में ये होता है जैन जी, तो ऑस्ट्रेलिया में भी प्रदर्शन, न्यूजीलैंड में भी प्रदर्शन, देश के सारे, दुनिया के बहुत सारे देशों में प्रदर्शन मोदी के खिलाफ, और तमाम सब खड़े होते हैं। अभी सूचना एक और आई है, देखिए, कि ये जो कहते हैं ना कि मोदी के बाद कौन, तो जो नाम चलते हैं उसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी बड़े ऊपरी पायदान पर रखा जाता है कि वो हैं जो संघ का एजेंडे को बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। ये मतलब केवल चर्चाओं में जो चलता है। अभी ये आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने, और जो विज्ञापन है, ये जो प्रचार है, ये जो इवेंट्स हैं, वो क्या, वो तो ट्रिलियन की बात करते हैं, ट्रिलियन वाली इकोनॉमी हो गई उत्तर प्रदेश। कैसा पैसा भाया उन्हें, केंद्र को पीछे छोड़ दिया है प्रचार में धन खर्च करने के मामले। इस पर भी एक टिप्पणी। देखिए, वही बात है, मैं कहता हूं, मोदी जी जो खर्च कर रहे थे वो भी स्वर्गीय आदरणीय दामोदर दास जी मोदी का कमाया हुआ नहीं था, ना खुद मोदी जी का कमाया हुआ था। क्योंकि तो कहते हैं मैं तो भिखारी था, भिक्षा मांग के खाया, दूसरे के पैसे पे ऐश करना मोदी जी को आता है। जोड़ दूं, आप कह रहे हैं बेकारी था, ये था, और दुनिया के देश घूमते थे, न्यूजीलैंड में 35 साल पहले चले गए थे, मफलर लाए थे। आप इधर भीख मांगते थे देश में, और वहां मफलर और तमाम मिलते थे, आप दुनिया घूमते थे, कभी इस देश। देखिए, अब यहाँ पर आप तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि मोदी जी तो भगवान ने सीधे पैदा किए थे। तो जब भारत में ईमेल नहीं था, कलर कैमरा नहीं था, सब था मोदी जी तब। जो चीज भारत में नहीं थी वो उनके पास थी, लेकिन वो भीख मांग रहे थे। योगी जी भी जो हैं भाई, मठ में चले गए, महानताई कर रहे थे। आप तो उत्तर प्रदेश लंबे वक्त तक पोस्टेड रहे, आपको सब मालूम है। मैंने उनको संसद में रोते हुए भी देखा, बच्चे की तरह। उनकी हिंदू बहनें भी देखी थी, उनकी जो निजी लड़ाइयां थी, सब है। मतलब ये है कि योगी जी मोदी जी की तरह नहीं है, मानता हूं, लेकिन उनकी कोशिश वही है। वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि वो जगह बना लें। लेकिन वो फिर चाइना गेट का डायलॉग, हौसला तो ले आओगे, कमीनापन कहां से लाओगे? तो मोदी जी का मुकाबला तो कर लोगे आप, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया विज्ञापन में फूंक दोगे, एजेंसियां हायर कर लोगे, 80 सांसद वाले राज्य में आप अपनी धाक जमा लोगे। लेकिन दूसरा पहलू,
वो आप तो मुसलमानों से आगे बढ़ते ही नहीं हो। और मुसलमानों वाला मुद्दा ऐसा है कि अब जब कोई नहीं मिलता है, अब आपको एक जानकारी और दे दें कि जैन जी के मूवमेंट में भी पंजाब के एक अफसर ने जो है पाकिस्तान खड़ा कर दिया लाके। जुड़ दिए। कितना कितना योग्य अफसर है वो कि उसने पाकिस्तान जोड़ दिया। मैं कहता हूं ऐसे योग्य अफसरों को लगाना चाहिए। पहलगाम के हत्यारे आज तक नहीं पकड़े गए, ऐसे अफसरों को क्यों नहीं करते वहां? मतलब अमृतसर में बैठ के उसने मॉड्यूल निकाल दिया, क्योंकि पहले जब जैन जी आंदोलन चल रहा था तब हिंदू मुसलमान नहीं चला। उसके बाद इन्होंने अंबेडकर मतलब दलित और वो कराया। अभी भी संघ का एक तबका आरक्षण के खिलाफ मुहिम चला रहा है। तो ये जो चीजें हैं मोदी जी के, ये सब पिटे हुए हथगंडे हैं। योगी जी कुछ नया लाएंगे, और वो क्या नया लाएंगे ये देखने की बात है, क्योंकि अभी तो तरीका वही है। उत्तर लेकिन प्रदेश उत्तर करिए प्रदेश में जो मीडिया का बड़ा तबका, बहुत अब ठीक है हम लोग पुरानी पीढ़ी के हो गए, हमारे मित्र बहुत हैं वहाँ वहाँ आज की असलियत ये है कि मोदी और योगी में होड़ लगी हुई है। और मोदी जी ने योगी की कैबिनेट में भी चेक एंड बैलेंस किया हुआ है इनके ऊपर। कमल मौर्य, केशव मौर्य, सॉरी कमल कह रहा हूँ, केशव मौर्य और दूसरे जो श्रीमान पाठक जी, ब्रजेश पाठक जी, जो मायावती के पांव छूते थे एक जमाने में, आजकल इधर हैं। तो ऐसे बहुत से भाजपा के नेता योगी का रास्ता रोकने में लगे हुए हैं, और योगी जो हैं वो अपने रास्ते पे चल रहे हैं। उनकी कुर्सी, चूंकि उनके साथ कौन है, उनके साथ संघ है, क्योंकि संघ को एक और लगा, संघ चोर है, अभी तक चौकीदार चोर है ये नारा था, अब संघ चोर है। 4 जून के बाद ये स्थापित हो गया, क्योंकि चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा और ये सब, इन पर कोई सवाल अभी उठा नहीं है, लेकिन इस्टेब्लिश हो गया कि भगवान राम के घर में चोरी, उनके यहाँ दलाली। ये सब मैं तो कहता एक आखिरी लाइन आपसे कहूंगा, आप आखिरी टिप्पणी मैं कर वही दीजिएगा। कह रहा हूँ कि मोदी जी और योगी जी के बीच में जो है, तो योगी जी को मोदी जी नहीं बढ़ने देंगे। आखिरकार ज्ञानेश कुमार किसके साथ है? ठीक है। और वो ज्यादा तो अदावत उनकी है जो नंबर 2 की, और जो है 36 का आंकड़ा, फूटी आंकना सुहाना जो कहावत है, वो सारी चीजें ये नहीं मैं जो आप कहता कह हूँ, आप जो कह रहे हैं, मैं उसी को अंतिम लाइन ये सोचता हूँ, कहता हूँ कि अगर हम नहीं खेल पाएंगे तो फिर कोई नहीं खेल पाएगा, मतलब खेल खासकर बिगाड़ेंगे, खेल बिगाड़ेंगे। खेल बिगाड़ेंगे, खेल बिगाड़ेंगे, यही खेलेंगे नहीं खेलेंगे तो खेल बिगाड़ेंगे। जो हम कंचे खेलते थे, तो उस गड्ढे में पानी डाल और दीजिए, खेल लो। अब तो कायस पाठशाला की के कैंसिलेशन की चिट्ठी ये बताती है कि नरेंद्र मोदी किसको ग्रूम कर रहे हैं? वो ग्रूम कर रहे हैं राहुल गांधी को। राइट सर। वो भाजपा को खत्म करके जाएंगे, राहुल गांधी को देश का नेता बना के जाएंगे। हालांकि राहुल गांधी अब देश के नेता बन चुके हैं अपनी मेहनत से। इन्होंने जितना उनको ठोका है, कुमार की तरह ठोक ठोक के गढ़ रहे हैं, कि मोदी जी कर रहे हैं। ठीक है। और विनाश अगर कोई किसी के पास काले विपरीत बुद्धि, या फिर वो जो है संजीव जी, कोई राजनीतिक पंडित मेरे इस तर्क को खारिज कर दे तो देखिए, मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। भाजपा के भीतर जो अच्छे लोग थे सबको मोदी जी ने खत्म किया। अपनी कैबिनेट में से जो लोग निकाले जरा उन पे डालिए। और जो आज कैबिनेट में हैं, पूरी दुनिया में बदनाम कौन हो रहा है E20 को लेकर? नितिन गडकरी। और समझौता किसने किया है? मोदी ने अमेरिका से समझौता किया है, मक्का वहां से आएगी एथेनॉल के लिए। तो राजनाथ सिंह को देश की जनता नहीं माफ करेगी कि पहला रक्षा मंत्री जिसने फौज के साथ गद्दारी की, जो लड़के मारे गए ऑपरेशन सिंदूर में, उनके नाम तक छिपाए, संसद में झूठ बोला। झूठा कौन? राजनाथ सिंह। तो मोदी जी कर रहे हैं पूरे। बिल्कुल बहुत नहीं अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। दोस्तों, आप सुन रहे थे अरुण दीक्षित जी को, और हम बात कर रहे थे प्रयागराज, जहां राहुल गांधी का 8 अगस्त को वो जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम, फिर उसमें पेंच फंसाने की कोशिश हुई। और ये इसके पहले भी आपने देखा, जो हम बात करते कि जहां जहां पेंच फंसा रहे हैं वहां वहां वो और उलट साबित हो रहा है। तो अब ये इसके पीछे जो अरुण जी कह रहे हैं कि हम नहीं तो फिर कोई नहीं, ये शायद हो सकता है सोच। इस चर्चा में इतना ही। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट पर राय प्रकट कीजिए, टिप्पणी कीजिए। और अच्छी लगी हो चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए, तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाकर देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद,
नमस्कार।